हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑटो मैनुअल स्टार्टर बनाना सीखेंगे कि हम लोग एक स्टार्टर को कैसे ऑटो और मैनुअल में चला सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है और बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। आप लोगों ने अक्सर इंडस्ट्री में देखा होगा कि ऑटो और मैनुअल के जो लॉजिक होते हैं या फिर ऑटो मैनुअल के जो ऑपरेशंस होते हैं वो लगभग हर एक पैनल में, हर एक मशीन में हम लोग यूज़ करते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो हम लोगों की स्लाइड होती है, ज़्यादातर जो स्लाइड होती है हम लोगों की, चाहे वो स्लाइड आप लोगों की किसी इलेक्ट्रिकल मतलब इंडक्शन मोटर से कनेक्ट हो या फिर हाइड्रोलिक पावर पैक या फिर सिलेंडर से उस लाइट को मूवमेंट किया जा रहा हो, तो वहाँ पे अक्सर हम लोग उस लाइट को ऑटो और मैनुअल में चलाते हैं। ठीक है, ऑटो में चलाएंगे तो एक बार पुश बटन दबा देंगे तो जो भी ऑपरेशन होगा वो चलता रहता है। अगर मैनुअल हम लोग कर देते हैं उसको, तो उसके बाद जो भी मैनुअल का पुश बटन होगा, जितनी देर तक हम लोग उसको प्रेस करके रखेंगे, स्लाइड हम लोगों की उतनी देर तक ही मूवमेंट करती है। ठीक है, एक तो ऑपरेशन ये हो गया सिंपल सा। दूसरा, कई बार हम लोग अपने स्टार्टर्स में, पंप में, इनमें भी हम लोग ऑटो मैनुअल का ऑप्शन रखते हैं और वो हम लोगों की वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई किस टाइप की वर्किंग है हम लोगों की। तो हम लोग यहाँ पे ऑटो मैनुअल देखते हैं और अगर आप लोग इस टाइप के इस सर्किट को समझ जाओगे तो ऑटो मैनुअल का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका सर्किट डायग्राम समझ लेते हैं। सर्किट डायग्राम समझने के बाद फिर हम लोग इसकी वायरिंग करेंगे और वायरिंग को समझेंगे। उससे पहले अगर आप लोग आरएलसी डिजाइनिंग, पीएलसी प्रोग्रामिंग, एचएमआई, स्काडा, ऑटोकैड, इलेक्ट्रिकल बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हो तो आप लोग हमारे एंड्रॉयड ऐप या फिर वेबसाइट से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए सर्किट डायग्राम समझ लेते हैं। तो ये है हम लोगों के पास यहाँ पे सर्किट डायग्राम। मैंने पावर और कंट्रोलिंग दोनों के ही यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। ठीक है, ये हम लोगों का RYB, ये मल्टीपल बस यहाँ पे क्रिएट कर रखा है और उसके बाद यहाँ पे ये सर्किट ब्रेकर है, यहाँ पे कॉन्टैक्टर लगा हुआ है और यहाँ पे ये ओवरलोड रिले है और ये टर्मिनल्स लगे हुए हैं 3। ओके, तो ये एक नॉर्मल यहाँ पे डायग्राम है मोटर को, मतलब पावर डायग्राम है। ठीक है, जैसे नॉर्मल हम लोग पावर डायग्राम बनाते हैं एक मोटर को ऑन करने के लिए। लेकिन कंट्रोलिंग में यहाँ पे जो हम लोगों का DOL स्टार्टर होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर्स, उसमें ही हम लोगों ने एक सिलेक्टर स्विच और लगा रखा है। यहाँ पे ये OLR का NC है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या काम कर रहे हैं, एक NC पुश बटन यूज कर रहे हैं स्टॉप के लिए और उसके बाद स्टार्ट के लिए एक NO पुश बटन यूज कर रहे हैं और उसके बाद जो कॉन्टैक्टर की कॉइल होगी उसके A1 पे हम लोग इस सप्लाई को, जो कि हमारा B फेस आ रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं और A2 पे हम लोगों ने ये न्यूट्रल कनेक्ट किया हुआ है। ये न्यूट्रल की लाइन है। ठीक है, अब न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट होने के बाद अब हम लोग क्या काम करते हैं, एक कॉन्टैक्टर को होल्ड करने के लिए हम लोग जो NO पुश बटन होता है, NO पुश बटन के ही पैरेलल में हम कॉन्टैक्टर का ही NO यूज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये NO यूज किया हुआ है M122 का, तो ये कॉन्टैक्टर कॉइल है M122। ठीक है, और इसका M122 का यहाँ पे पावर डायग्राम में यहाँ पे ये लिया हुआ है M122। ठीक है, तो यहाँ पे इसी कॉइल का ही हम लोगों ने या फिर इसी कॉन्टैक्टर का हम लोगों ने NO लिया हुआ है M122 और इसी NO के सीरीज में हम लोगों ने एक सिलेक्टर स्विच लगा रखा है। सिलेक्टर स्विच में यहाँ पे NC एलिमेंट हम लोगों ने यूज किया हुआ है। ठीक है, तो NC एलिमेंट यूज करने से होता क्या है, जैसे आप लोग NO पुश बटन को प्रेस करोगे तो ये NC ऑलरेडी पहले से ही होगा और जैसे ही हमारा यहाँ पे कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो ये NONC बन जाएगा और सप्लाई ऐसे जाने लग जाएगी और हमारा यहाँ पे ये जो कॉन्टैक्टर है ये होल्ड हो जाएगा। अगर हम लोग इसको मैनुअल में चलाना चाहते हैं तो इस सेलेक्टर स्विच को हम लोग घुमा देंगे, इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो ये NO बन जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग इस NO पुश बटन को प्रेस करते हैं तो सप्लाई यहीं पे रुक जाएगी और जब तक हम लोग इस NO पुश बटन को प्रेस करके रखेंगे तभी तक हम लोगों का ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा। जैसे हम लोग इसको रिलीज कर देंगे तो ये हम लोगों का ऑफ हो जाएगा। तो ये होता है हम लोगों का ऑटो और मैनुअल। तो चलिए अब हम लोग इसके प्रैक्टिकली कनेक्शन और वर्किंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग यहाँ से न्यूट्रल लेंगे और इस न्यूट्रल को मैं कॉन्टैक्टर के A2 वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा जो कि यहाँ पे है। ठीक है, अब ये ब्रेकर जो मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ये ब्रेकर डायग्राम में नहीं था, ये मैंने नॉर्मल यहाँ पे पावर को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे यूज किया हुआ है। ओके, और डायग्राम में पावर और कंट्रोलिंग दोनों के ही वहाँ पे डायग्राम थे, तो हम लोग पावर को यहाँ पे नहीं करते क्योंकि पावर के डायग्राम में कुछ नहीं है। RYB लेना है, RYB यहाँ से लेकर के हमने मोटर को दे देना है सिंपली। और एक अगर आप लोग ब्रेकर लगाना चाहो तो ब्रेकर भी यहाँ पे लगा सकते हो ऊपर इनपुट में। ठीक है, तो यहाँ से मैं न्यूट्रल लेता हूँ, न्यूट्रल लेकर के यहाँ पे A2 पे कनेक्ट कर देता हूँ।
तो यहाँ पे हम लोगों ने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग अपने ब्रेकर के आउटपुट में जो लाइन वाला टर्मिनल है यहाँ से एक वायर लेंगे, उसको हम लोग अपने ओवरलोड रिले के जो यहाँ पे एनसी है हम लोगों का, एनसी के एक टर्मिनल पे हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं एक वायर यहाँ से लेता हूँ और उसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने ये वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम लोग जो एनसी है, एनसी के दूसरे टर्मिनल से वायर लेंगे और उसको अपने एनसी पुश बटन के जो एनसी एलिमेंट है यहाँ से लेंगे और उसके बाद एनओ पे हम लोग एनओ एलिमेंट पे इसके कनेक्शन करेंगे। मतलब एनसी एनओ पुश बटन इन दोनों को इस सीरीज में कनेक्ट करेंगे और एनओ पुश बटन के जो एनओ एलिमेंट है यहाँ पे, इसके आउटपुट से हम लोग वायर लेकर के कॉन्टैक्टर के A1 वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। तो ये सीधा इस तरीके से यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा। और जैसे नॉर्मल एक DOL स्टार्टर यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को बनाने के लिए हम लोग कनेक्शन करते हैं, सेम इसी तरीके से यहाँ पे मैं कनेक्शन इसके कर देता हूँ। ठीक है, तो जल्दी से मैं यहाँ पे वायर कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने इसके कनेक्शन यहाँ पे कर दिए हैं। सिंपली मैंने एक वायर यहाँ से ली जो हमारा ओवरलोड रिले है इसके दूसरे वाले टर्मिनल से यानी कि एनसी के दूसरे वाले टर्मिनल से ली और उसके बाद यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट कर दिया। एनसी एलिमेंट एनओ एलिमेंट दोनों को ही सीरीज में कनेक्ट किया और एनओ एलिमेंट के आउटपुट से यहाँ से वायर ली और उसको कॉन्टैक्ट के A1 पे कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग इस कॉन्टैक्टर में होल्डिंग देंगे, यानी कि जब मैं इस एनओ बटन को यहाँ पे प्रेस करूंगा अभी तो ये कॉन्टैक्टर मेरा ऑन तो हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा तो कॉन्टैक्टर मेरा यहाँ पे ऑफ भी हो जाएगा। तो इसको होल्ड करने के लिए हम लोग होल्डिंग देते हैं। और होल्डिंग के लिए आपको पता होगा कि हम लोग क्या काम करते हैं, जो हम लोगों का एनसी यहाँ पे एलिमेंट है, एनसी एलिमेंट के आउटपुट या एनओ एलिमेंट के इनपुट, इन दोनों में से कहीं से भी आप लोग एक वायर ले सकते हो। और जो हम लोग नॉर्मल होल्डिंग देते हैं तो यहाँ से एक वायर ले करके हम लोग कॉन्टैक्टर के एनओ पे कनेक्ट करते हैं और उसके बाद सेम हम लोग जो एनओ कॉन्टैक्ट होते हैं हम लोगों के उसके दूसरे टर्मिनल से लेकर के हम लोग A1 पे ये वायर कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग ऑटो मैनुअल के कनेक्शन कर रहे हैं, तो इस केस में हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पे एक सिलेक्टर स्विच लिया हुआ है और इस सिलेक्टर स्विच में मैंने दो एलिमेंट लिए हुए हैं, एनसी और एनओ, और यहाँ पे मैं सिर्फ एनसी एलिमेंट को यूज करूंगा जैसे कि आपने डायग्राम में देखा था। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या काम करेंगे, जो ये होल्डिंग एनओ है, इस होल्डिंग एनओ और इस सिलेक्टर स्विच के एनसी, इन दोनों को ही हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे, यहाँ से मैं एक वायर लूंगा, उसको मैं इस एनसी एलिमेंट के यहाँ पे कनेक्ट करूंगा आउटपुट से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट करूंगा, आउटपुट से वायर लूंगा, उसको एनओ पे कनेक्ट करूंगा और उसके बाद जो एनओ का दूसरा वाला टर्मिनल है यानी कि 13 नंबर वाला यहां से लेकर के मैं इसको A1 पे दे दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से मैं ये वाले कनेक्शन भी कर देता हूं, फिर मैं आप लोगों को कनेक्शन और वर्किंग इसकी समझाता हूं। तो यहाँ पे देखो मैंने सिलेक्टर स्विच के भी कनेक्शन कर दिए हैं और इसको होल्ड भी कर दिया है। तो इसके लिए सिंपल हम लोगों ने क्या काम किया, एनओ पुश बटन के यहाँ पे इनपुट से मैंने एक वायर ली, उसको सिलेक्टर स्विच में जो मैंने एनसी एलिमेंट लगा रखा है इसके इनपुट पे दिया, आउटपुट से एक वायर ली, उसको हम लोगों ने इस कॉन्टैक्टर का जो एनओ यहाँ पे टर्मिनल है इसके 14 नंबर पे दिया और आउटपुट से यानी कि जो हम लोगों का 13 नंबर वाला टर्मिनल है यहाँ से हम लोगों ने एक वायर ली और उसको सिंपली हम लोगों ने A1 पे कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम लोगों के यहाँ पे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे पावर ऑन करता हूँ। पावर ऑन करने के बाद हम लोग इस सर्किट को यहाँ पे चेक करके भी देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपने ब्रेकर को ऑन करता हूँ। ब्रेकर हम लोगों ने ऑन कर दिया। अब मैं इस एनओ पुश बटन को यहाँ पे प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैं इस एनओ पुश बटन को यहाँ पे प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरा स्टार्टर जो है वो ऑन हो गया है। ठीक है, मेरा कॉन्टैक्टर यहाँ पे ऑन हो चुका है। अब मैं अगर इस कॉन्टैक्टर को ऑफ करना चाहता हूँ तो इस एनसी पुश बटन को यहाँ पे मैं प्रेस कर दूंगा और ये मेरा ऑफ हो जाएगा। और दूसरा, यहाँ पे अगर मैं इस स्टार्टर को यहाँ पे इस एनओ पुश बटन को प्रेस करके ऑन करता हूँ और अगर मान के चलो मेरा मोटर ओवरलोड हो जाता है तो यहाँ पे ये तब भी ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों का ओवरलोड यहाँ पे ट्रिप होगा तो उसकी वजह से कॉन्टैक्टर भी हम लोगों का ऑफ हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एनसी यूज किया हुआ है और ये एनसी एनओ बन जाता है। अगेन हम लोग इसको ऑन कर सकते हैं एंड यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। अब अगर मुझे इस स्टार्टर को, मुझे मान के चलो हमें मैनुअल में चलाना है, तो हम लोग क्या काम करेंगे, इस तरीके से सिलेक्टर स्विच को हम लोग घुमाएंगे, उसके बाद हम लोग इस एनओ बटन को यहाँ पे प्रेस करेंगे, प्रेस किया, ऑन हो गया, लेकिन छोड़ेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, अब मुझे जितनी देर तक अब इस कॉन्टैक्टर और ओवरलोड के आउटपुट में जो मोटर लगी होगी उससे चाहे कुछ भी उस इंडक्शन मोटर से चाहे कोई भी मैकेनिकल लोड ऑपरेट हो रहा हो, कोई स्लाइड मूवमेंट कर रही हो, कुछ भी हो रहा हो,
ठीक है। अगर हम लोग उसको आप मैनुअल में चलाना चाहते हैं तो जितनी देर तक हम लोग इस एनो पुश बटन को प्रेस करके रखेंगे उतनी देर तक हम लोगों का ये कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा और उतनी देर तक ही हम लोगों का मोटर ऑन रहेगा और मोटर से जो मैकेनिकल लोड कनेक्ट होगा वो मैकेनिकल लोड हमारा मूवमेंट करेगा, या कोई पंप भी है तो वो पंप हम लोगों का चलेगा। ठीक है, जितनी देर तक प्रेस करके रखेंगे इस एनो पुश बटन को उतनी देर तक ही हम लोगों का ये कॉन्टैक्टर यहाँ पे अब ऑन होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्या काम कर दिया, हम लोगों ने इस एनो को, जो होल्डिंग एनो है, इसके सीरीज में हम लोगों ने एक एनसी एलिमेंट और लगा दिया इस सेलेक्टर स्विच के साथ में। ठीक है, अब मैं इस सेलेक्टर स्विच को वापस से बीच में लेके आता हूँ। ये 3 पोजीशन सेलेक्टर स्विच है। ओके, ये एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है और एक पोजीशन ये है। ये 0, ये 1 और ये 2। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कह सकते हो। अब अगर मैं वापस से इस एनो पुश बटन को यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो मेरा यहाँ पे स्टार्टर ऑन हो जाएगा, ये होल्ड भी हो जाएगा, क्योंकि जो एनसी एलिमेंट है अभी वो एनसी है। ठीक है, और अगर मैं इसको ऑफ करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसको ऑफ कर सकता हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। डायग्राम भी मैंने आप लोगों को समझा दिया और यहाँ पे वर्किंग भी मैंने आप लोगों को समझा दी, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसकी वायरिंग करके। फिर भी अगर आप लोगों का कोई डाउट होता है इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर ऑटो मैनुअल से रिलेटेड तो आप लोग वीडियो के नीचे कॉमेंट कर सकते हो। मैं आपके सारे कॉमेंट्स पढ़ता हूँ और हम लोग रियली काफ़ी मोटिवेट होते हैं जब आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना फीडबैक देते हो। तो प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए। और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लेना। इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा लेक्चर्स बनाने के लिए। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।